कभी सोचा है अगर तुम्हारे पास एक ऐसी डायरी हो जो तुम्हें बता सके कि पिछले महीने तुमने पैसे कहाँ खर्च किए थे, तुम्हारे दोस्त ने उधार कब लिया था और इस महीने तुम कितना बचा पाए हो, तो लाइफ कितनी सॉर्टेड हो जाती है ना। वैसे ही बिजनेस की भी एक सीक्रेट डायरी होती है जिसका नाम है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बिजनेस की वो आदत है जो हर पैसा आने जाने का रिकॉर्ड रखती है बिना भूल चूक के। सोचो एक मिठाई की दुकान है, रसगुल्ले बिक रहे हैं, दूध आ रहा है, गैस की बिल जा रही है और कैशियर सैलरी मांग रहा है, और अगर ये सब याद ना रखा जाए तो एक दिन दुकान का हाल क्या होगा। कभी सोचा है अगर क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, कोई आइडिया ही नहीं लगेगा। तभी तो अकाउंटिंग जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग करती क्या है। तो अकाउंटिंग बिजनेस के हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करती है, रिकॉर्ड करती है, क्लासिफाई करती है, फिर उस डेटा को समराइज और एनालाइज करती है ताकि बिजनेस को समझ आए कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया और अब क्या करना चाहिए फ्यूचर। एनसीईआरटी कहता है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन। अब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होता है। जब भी बिजनेस में पैसा आता या जाता है, जैसे दूध खरीदना, रसगुल्ले बेचना, स्टाफ को सैलरी देना, कस्टमर से पेमेंट मिलना, होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जिस चीज़ से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बदलती हो वो ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है। अब दोस्तों सोचो अकाउंटिंग से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इससे मिलते हैं 6 बड़े फायदे। हर पैसे का हिसाब किताब, इसका मतलब क्लियर रिकॉर्ड, फ्रॉड और चोरी से बचाव, बजट बनाने में मदद, स्मार्ट और टाइमली डिसीजंस लेने में हेल्प, लीगल कानून का पालन करने में हेल्प जैसे जीएसटी कॉम्प्लायंसेस, और बिजनेस की असली परफॉर्मेंस समझने में हेल्प कि कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। अकाउंटिंग सिर्फ फायदे नहीं देती, उसका मिशन भी होता है और उसके कुछ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कुछ जैसे सारे ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर देना, सिमिलर ट्रांजैक्शंस को ग्रुप करना ताकि उनको समझना इजी होना, समरी बनाना जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उस डेटा को एनालिसिस करना क्या चल रहा है, क्या बेहतर हो सकता है आगे फ्यूचर में, लॉ के अकॉर्डिंग काम करना, बिजनेस के एसेट्स को सिक्योर रखना। एक तरह से देखो तो अकाउंटिंग बिजनेस का मेमोरी कार्ड है। लेकिन बॉस, अकाउंटिंग का डेटा तभी काम का है जब उसमें कुछ क्वालिटीज हो जिसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो लिखा है वो सही और पूरा हो, कोई झूठ या कंफ्यूजन नहीं है। सेकेंड है रेलिवेंस, डेटा ऐसा हो जो डिसीजन लेने में काम आए, बेवजह का पुराना डेटा नहीं हो। थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी, सिंपल हो ताकि स्टूडेंट्स, दुकानदार या बिजनेसमैन सब समझ सकें। फोर्थ है कंपेरेबिलिटी, आज का डेटा कल के डेटा से कंपेयर कर सकें, ट्रेंड्स को समझ सकें, तभी तो हमें फ्यूचर के बारे में पता चलेगा, फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं हम।